तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब ये क्या बवाल है, ये भी हमें पता होना चाहिए कैसे इसको डील करना है। तो भाई बवाल तो सारा कुछ है, लेकिन हमने तो आपको सारा जुगाड़ करके दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और हर एक चीज, अगर आप किसी चैप्टर को 1.5 घंटे में खत्म करना चाहते हो, 1.5 घंटे का वन शॉट वहां पर अवेलेबल है, आप जाके उस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। आप किसी चैप्टर के किसी टॉपिक को परफेक्शन करना चाहते हैं तो जाइए उस टॉपिक को परफेक्शन कर लीजिए। हर टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। कोई चैप्टर आप 10 मिनट में खत्म करना चाहते हैं और उसमें क्या क्या एग्जाम में आने वाला है वो सारा कंटेंट भी हमने वहां पर दिया हुआ है। फुल चैप्टर तरीके से करना चाहते हैं वो आपको गिवन है, एनसीईआरटी करना चाहते हैं वो आपको गिवन है। तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, जाइए तो जनाब, जाके देखेंगे तो मजा आएगा। बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ये क्या बवाल है तो मैं आपको बताना चाहता हूं यार, ये बवाल कुछ नहीं है, कैसे आया है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने a प्लस आयोटा b बोला। क्या बोला? a प्लस आयोटा b। ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहता हूं, यानी कि z माइनस निकालना चाहता हूं। इसका मतलब क्या होता है? 1/z होता है। मैंने कहा ठीक है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे सॉल्व नहीं होगा। कैसे सॉल्व होगा? मैंने कहा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग का क्या तरीका है? मैंने कहा दिमाग का तरीका ये है कि अगर आपने z इनवर्स लिख दिया है तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि यही तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपको अच्छे से मालूम है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रैशनलाइजेशन क्या होता है? तो आप कहेंगे ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा बहुत सही। क्या आप एक बात और मानेंगे कि ये a माइनस आयोटा b है और नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मानेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस नंबर का अगर मैं कॉन्जुगेट पूछूं तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे a माइनस आयोटा b। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? सर ये तो ऊपर कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। मैंने कहा बहुत सही। मैं आपसे इस नंबर का मॉडुलस ऑफ z पूछना चाहता हूं तो आप क्या कहेंगे? a का स्क्वायर b का स्क्वायर। मैं आपसे पूछ लूं कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा। और यार ये वाली चीज इसके बराबर है और ये वाली चीज यहां पर दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा कुछ हो गया। तो आप समझ गए कि ये वाली चीज कहां से आई, और दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलिए क्वेश्चंस उठाते हैं, उनको फोड़ते हैं। आप कहेंगे सर मजा आ गया। तो आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक, मोटे मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं आपको इसका कॉन्जुगेट चाहिए होता है क्वेश्चन में, तो इसका ऑपोजिट साइन लगा दिया, ये कॉन्जुगेट हो गया। आपको ये चाहिए होता है तो ये भी मैं लिख दे रहा हूं, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ध्यान रहे ये z का हो रहा है ना कि कॉन्जुगेट का हो रहा है। ये गलती अक्सर आप कर देंगे, लेकिन आएगा दोनों का सेम ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट टेक्निकली वो गलत होता है। ये हो गया 25 और ये हो गया 5। अब क्योंकि आपने इधर स्क्वायर लगा रखा है तो स्क्वायर लगा दीजिए हर जगह। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे एक काम होगा जो कि बड़ा बेहतरीन होगा कि ये 25 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। हमें निकालना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मैं याद दिलाऊं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो फॉर्मूला क्या होता था? z इनवर्स z बार अपॉन में z का स्क्वायर, राइट। इसका मतलब ये क्या आया हुआ है? दैट इज 4 प्लस 3 आयोटा, और ये क्या आया हुआ है? 25। क्लियर है ये बात? मैंने कहा अगर क्लियर है ये बात तो इसका मतलब z इनवर्स 4/25 हो गया और ये 3/25 हो गया, और आयोटा आपके सामने पड़ा रहा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और रह गया, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी रह गया। इसका भी मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, दैट इज √2 प्लस आयोटा। तो भाई बनता तो है इसका भी निकालना। कैसे निकालें? हमने कहा अभी निकाल के दिखाते हैं, अभी के अभी निकाल के दिखाते हैं, और कैसे निकलेगा ये आपको पता होना चाहिए।
जो अगला नंबर है आपका z इज इक्वल टू रूट टू प्लस आयोटा, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मैंने कहा आसान काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आ जाइए, लुक एट द बोर्ड। तो सबसे पहले मैं इसका वार निकाल लूँ, जो क्या होगा रूट टू माइनस आयोटा। फिर मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल यानी कि मॉड ऑफ स्क्वायर निकालूँ, तो वो होगा कुछ ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा रूट 3। लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इट्स क्वाइट ईजी। और अगर ये हो गया तो आपको जेड इनवर्स चाहिए, जो कि होता है ये। और अगर ये होता है तो रूट टू माइनस आयोटा अपॉन में 3, जिसको आप लिख सकते हो रूट टू अपॉन 3 और आयोटा अपॉन 3। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। खटक आ गया ये। दौड़ के चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा कुछ दिया हुआ है भाई, इनके भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं सबके। तो मैंने कहा निकाल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, अपन तो सीख ही चुके हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का निकालना है z1 माइनस टू आयोटा। आपको मालूम है इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस टू आयोटा होगा। आपको मालूम है अगर इसका मॉडुलस निकालूंगा तो 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर होगा, जिसको फाइनली 1 प्लस 4 लिखेंगे। और ये अगले स्टेप में z स्क्वायर करने पर ये 5 आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैंने छोटा छोटा इसलिए लिख दिया ताकि दोनों क्वेश्चन इसी पर कवर हो जाएं। हमें क्या चाहिए भाई, z इनवर्स, जो कि क्या होता है z बार अपॉन में इसका स्क्वायर, दैट इज व्हाट 1 प्लस 2 आयोटा, दिस इज व्हाट 5। तो 1 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 आयोटा। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ दिस, और वी कैन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हो रहे हो ना परफेक्ट धीरे धीरे। बस अपन यही चाहते हैं कि आप परफेक्ट हो, आप हर क्वेश्चन को कर पाओ, राइट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यूं, आप सामने से मुंह पर फेंक कर मारो कि सर आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा। कहने की बात है, फेंक के मत मारना। चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये क्या है 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो सॉल्व करने के बाद 1 माइनस 2 हो गया ये, और ये आपका 2 रूट 2 आयोटा हो गया, जिसको हमने लिखा माइनस प्लस 2 रूट 2 आयोटा। दिस इज व्हाट जेड, दिस इज एक्चुअल नंबर, दिस इज नॉट अ एक्चुअल नंबर, दिस इज एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या क्या चाहिए, सबसे पहले कॉन्जुगेट चाहिए, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस रूट 2, सॉरी शक्तिमान, -2 रूट 2 आयोटा। इसका मॉडुलस चाहिए, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर और -2 रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 4 इंटू 2 यानी कि 9, यानी कि ऐसे ही रहने देते हैं, इसका स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, जेड इनवर्स चाहिए, तो ये हो गया कुछ ऐसा। तो ये क्या होता है -1 2 रूट 2 आयोटा और अपॉन में 9 अपॉन में 9। दिस इज योर सॉल्यूशन। आगे ना करना, मैंने कहा अगला भी करना है, अब भी करना है। इससे पहले कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक करें फॉर द ट्रिग्नोमेट्री, जहां हालात थोड़े खराब होते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए, जाके करो, परफेक्शन आ जाएगा, परफेक्शन ट्रिग्नोमेट्री में। आओ, ये रहा क्वेश्चन, क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो भाई सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालना है, तो रूट 5 माइनस 3 आयोटा। फिर हमें इसका मॉडुलस निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 9, और 9 और 5 मिलके 14 हो गए। और अगर मैंने इसका स्क्वायर टिका दिया तो ये 14 हो गया। मुझे चाहिए जेड इनवर्स, जो कि क्या होता है कॉन्जुगेट अपॉन में इसका स्क्वायर, यानी कि रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 14 अपॉन 14। दैट्स इट, हो गया। लो, ये थारा आंसर, योर थारा आंसर। ये आपका जेड है। मैं आपसे पूछूं जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 प्लस 3 आयोटा। मैं आपसे पूछूं इसका मॉडुलस क्या होगा, तो आप कहेंगे 16 ये आएगा, 9 ये आएगा, यानी कि टोटल मिला के 25 आएगा। मैं आपसे पूछ लूं कि इसका स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 25, क्योंकि रूट से स्क्वायर के
जुगाड़ मिलते नहीं है, ठीक है, दोनों मारे जाते हैं। तो ये फाइनली मुझे बताना है, तो वो क्या होता है जेड बार अपॉन में जेड बार का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 4 + 3 आयोटा, ऊपर से पुट कर दिया और ये आपका रख दिया 25। ज़्यादा मन कर रहा है तो 4 के अपॉन में भी 25 रख दो, 3 के अपॉन में भी 25 रख दो, और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई किसकी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है, समझ आ गया। बस अपन यही तो चाहते हैं कि हर एक बच्चा इस वीडियो को देखने वाला जब ये वीडियो खत्म हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मास्टर बन के निकले। अगला क्वेश्चन, तो पहले मैं इसको कराऊंगा, ये z = माइनस आयोटा है। अगर मैं आपसे इसका कॉन्जुगेट पूछूं तो क्या होगा, आयोटा होगा। अगर मैं इसका मॉडुलस पूछूं तो 1 होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर पूछूं तो भी 1 होगा। ये बात तो समझ में आती है, मैंने बहुत सही। हमें क्या निकालना है, जेड इनवर्स, जो कि क्या होता है जेड बार और इसका स्क्वायर। दिस इज व्हाट आयोटा, दिस इज व्हाट 1। तो सब मिला के हम कह सकते हैं आयोटा, और जिसको कुछ लोग 0 + आयोटा भी लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा रायचंद, हुकुमचंद, ज्ञानचंद आपके आसपास बैठे हों तो, अदरवाइज आप आयोटा भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत इल्ले है ना। आओ यहां देखो, पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ठीक करना पड़ेगा। तो 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3 आयोटा और माइनस का 1, सब मिला के ये हो गया 9, वो भी माइनस का, ये आपका 1 हो गया, ये हो गया माइनस का 6 आयोटा, सब मिला के मैं कह सकता हूँ -8 - 6 आयोटा, ऐसा दिखेगा। दूसरा काम कॉन्जुगेट करना, कॉन्जुगेट करोगे क्या आएगा, -8 + 6 आयोटा। मॉडुलस करना, तो अगर ये करना होगा तो क्या होगा, -8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये 64 होता है और ये 36 होता है, जिसको मिला के 100 बोलते हैं। तो ये आ गया। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो ये होता है कुछ ऐसा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, बोलो हाँ, जोर से बोलो, जय माता दी। यही निकलता है ना, अपने आप निकलता है, ये अपने आप निकलता है, ये मिरेकल है, क्योंकि हमने बचपन से यही सुना होता है। तो ये अपने आप निकलता है, ऐसा कुछ। समझ गए बात को, हाँ समझ गए ना। मैंने कहा बहुत सही। मेरा एक दोस्त, मैं आपको एक बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अच्छी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसकी शादी में गया, और मेरी शादी हो नहीं रखी है, बचपन का दोस्त मैं उसका। तो उसकी शादी थी, उसने मुझसे एडवाइस मांगी कि मैं अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना चाहता हूँ पहले दिन ही, एडवाइस करो मुझे। मैंने एडवाइस कर दिया। अपन एडवाइस देने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि अपन तो रायचंद, हुकुमचंद, ज्ञानचंद टाइप के व्यक्ति हैं। एडवाइस कर दिया हमने, कह रहा जब तुम पहली बार अपनी पत्नी के सामने जाओ तो दारू की बोतल लेके जाना, और जब तुम दारू की बोतल लेके, यानी ब्रांडी की बोतल लेके जाओगे और वो कहेगी कि ये तो गलत चीज़ होती है, ये नहीं पीनी चाहिए, इमीडिएट बेसिस पर दारू की बोतल फोड़ देना और कह देना आज के बाद छोड़ दी। वो इम्प्रेस हो जाएगी और सारी ज़िंदगी तुम्हें याद रखेगी। वो भाई साहब दारू की बोतल लेके पहुंच गए। दारू की बोतल देखते ही पत्नी ने कहा कि मैं सोडे के साथ नहीं लेती, मैं तो नीट लेती हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई एडवाइस उससे लेनी चाहिए जो उस काम का परफेक्शन रखता हो। मैं अनमैरिड हूं, मुझे कैसे पता भाई, मुझसे एडवाइस लेके तो डूबोगे ही डूबोगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी परफेक्शन किस चीज में है। मेरी परफेक्शन है आपको पढ़ाने में, मेरी परफेक्शन है आपको सही रास्ते पर ले जाने पे। मुझसे पूछिए आप कि आप IIT कैसे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझसे पूछेंगे नीट कैसे करना है तो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझसे पूछेंगे NDA कैसे करना है तो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पढ़ाई के रास्ते बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये थोड़ी बता सकता हूं कि वाइफ को इंप्रेस कैसे करें। समझ रहे, मेरा परफेक्शन अलग चीज का है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसको करिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, और उस प्लेलिस्ट में आपको गजब की चीजें आपकी दी हुई हैं, वन शॉट से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें, सब कुछ आपको दिया हुआ है हर चैप्टर का। तो जाके उसको करिए, क्योंकि मैं उसमें सही एडवाइस और एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता हूं, और वो मैं आपको दे रहा हूं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले ही ये चैप्टर हो गया है पूरी तरीके से, यानी ये टॉपिक हो गया है फिनिश। दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वापस से आखिरी बात बोल रहा हूँ, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाइए, सारी की सारी यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, बुरे वक्त में यही काम आने वाली है। राइट, चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।